हाय, गुड मॉर्निंग योद्धाओं। लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन में बात करने वाला हूँ, लेकिन अरे यार मेरे नाक मैं बोलते बोलते मेरे नाक से आवाज आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन विद ब्लॉगिंग स्टाइल। जैसे कि ब्लॉगिंग स्टाइल में बात करते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अब जरा इधर जाते हैं, तो इससे माइक का भी टेस्टिंग हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं माइक में, माइक की रिकॉर्डिंग कैसी है। तो सबसे पहले आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में मेरी आवाज जो है लड़बड़ा रही है नाक के अंदर से। तो ये है सेल्फ। तो मैं इससे बात करने वाला हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि है कुछ इस तरह से। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आता है नेम, सॉरी सेल्फ इंट्रोडक्शन में काफी चीजें आती हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो नंबर 1 है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में आता है ये नेम। मेरा नाम है विजय निषाद और मेरी एज है 25 साल। मेरा कॉम्प्लेक्सियन यानी कि रंग है सांवला या फिर सांवला या फेयर कहते हैं। एंड नाउ मेरा जो कास्ट है, दैट इज कास्ट नहीं, रिलीजन कहेंगे। मेरा जो रिलीजन है दैट इज हिंदू, और हिंदू को ज्यादा अच्छे वर्ड से कहें कि सनातनी। एंड नाउ सनातनी। फिर आता है रिलीजन के बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा। क्या है? तो मेरा मातृभाषा है हिंदी। हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, लेकिन आ जाता है ये, फिर आ जाता है मातृभाषा हिंदी, लेकिन इंग्लिश भी प्रोफेशनली यूज के लिए आता है मुझे, जो कि है, अब इंग्लिश भी मुझे प्रोफेशनली आता है, लेकिन अब इंग्लिश इतना आता है कि मैं अपना सारा प्रोफेशनल वर्क कर लेता हूँ। एंड नाउ अब आ जाते हैं हॉबीज पे। हॉबीज में क्या है? नंबर 1 इज मोटिवेशनल बुक रीड करना। सेकेंड वन इज द ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट लर्न करना। फिर आता है ये स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना। एंड फिर आता है स्पिरिचुअल बुक रीड करने के बाद फिर आता है ये स्पिरिचुअल बुक रीड करने के बाद में आता है वेब डेवलपमेंट लर्न करना एंड टीचिंग करना क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को। एंड फिर आ जाता है रुचि में। एंड हाँ, एक और चीज, स्पिरिचुअल बुक्स भी रीड करना। अब कहीं ना कहीं मैं अच्छे से ध्यान से देखूं तो मैंने रुचियां कुछ ज्यादा ही डेवलप कर ली है, क्योंकि एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना पहले इंपॉर्टेंट है। क्यों? पैसे कमाने के लिए। एक्सपर्ट बनने के बाद ही अच्छी खासी अर्निंग, अच्छी खासी कमाई होती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। फिर रुचियां डेवलप किया जा सकता है जब पैसे कमाने का या फिर कैरियर सेट हो जाए तब। लेकिन रुचियां वैसे ही क्रिएट किया जाता है ताकि खाली समय में अपना वो काम कर सकते हैं। एंड नाउ फिर आ जाता है ये एजुकेशनल डिटेल में। तो एजुकेशनल डिटेल में आता है क्लास 10 2016 में, क्लास 12 2018 में, फिर बीसीए 2025 में शुरू किया हूँ। इसके बीच में क्या किया? नीट एग्जाम 5 बार नीट एग्जाम दिया, जो कि फेल हो गया। एंड नाउ फिर आता है डीसीए किया, और डीसीए का एडवांस वर्जन होता है एडीसीए। तो डीसीए का एक एडवांस वर्जन होता है एडीसीए, दैट इज एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वो भी कंप्लीट किया। एंड डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्टिफिकेशन है जो कि 2024 में ही कंप्लीट किया। एंड फिर आ जाता है ये बीएससी नर्सिंग का एग्जाम, जो कि 110 मार्क्स के साथ में पास हुआ 2022 में। एंड फिर आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ में। अब जैसे कि ब्लॉग वाला स्टाइल में मेरा हाथ दर्द होने लग रहा है, लेकिन ज्यादा बेस्ट है ये वाला स्टाइल। अब आ जाते हैं इस पे, क्या बोलते हैं, क्या नाम है क्या बोलते नहीं भाई, इसका नाम है कहां तक मैं पहुंच गया था, एजुकेशनल। अब आते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल डिटेल में जैसे कि ऑक्यूपेशन जो है मेरा 1st to 8 तक के बच्चों को रीड करना, सॉरी क्या बोला, 1st to 8 तक के बच्चों को टीच करना। लेकिन अभी अर्निंग को देखें तो अर्निंग बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि ओवरऑल देखें 30 से 40 बच्चे हैं। 30 से 40 बच्चों में अर्निंग ज्यादा अभी हो नहीं सकती है। 5-6 हजार
7,000 ऐसे, अभी वो भी फिक्स नहीं है। And फिर आता है स्किल सेट में ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एंड वीडियो एडिटिंग लर्न करना। एंड फिर आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कंप्लीट है। एंड हाँ, अब एक्सपेरिमेंटल पर्पज से मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने का वो ले रखा है सब्सक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड एज 3D एनिमेशन विद ब्लेंडर एंड आफ्टर इफेक्ट एंड फ्रीलांसिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट विद द graphic designing, video editing, and 3D animation, etc. And artificial intelligence also used for the teaching purpose. And now, the next one is the different thing is the work address. Work is address है खड़गपुर, गोमती नगर, लखनऊ. And now, family में है mother, father and brothers. Mother सुमित्रा देवी, father राजेश कुमार, brother प्रिंस elder, अजय younger. And now, फिर आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारा एड्रेस देखे तो घर का एड्रेस है हमारा ये बिना खंडो, गोमती नगर, लखनऊ। कॉन्टैक्ट डिटेल में 97, ये मेरा पर्सनल नंबर भी है। एंड ईमेल में अगर देखें तो ईमेल vijaynishad@gmail.com। ये रहा ऑल अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये रहा ऑल अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन। एंड इसके बाद आता है, अब सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने 5 चीजें इंक्लूड की है। अब इस वीडियो को समराइज करें तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने 5 चीजें इंक्लूड की है। दैट इज कॉल्ड एज नंबर 1 इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन, नंबर 2 इज द एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एंड नंबर 3 इज द प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, एंड नंबर 4 इज द फैमिली, एंड नंबर 5th one is the contact details. And now the next one is the मानववधि पीतरम मोत मातरम, मानववधि पीतरम मोत मातरम। अगेन, मानववधि पीतरम मोत मातरम, आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मानो, ब्रह्मचारिण मिच्छते, आचार्य उपनय मानो, ब्रह्मचारिण मिच्छते। मानववधि पीतरम मोत मातरम, मानववधि पीतरम मोत मातरम, आचार्य उपनय मानो, ब्रह्मचारिण मिच्छते, ब्रह्मचारिण मिच्छते, ब्रह्मचारिण मिच्छते। अर्थात मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसका मतलब है कि माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना ही नहीं, माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना ही देव पूजा कहलाती है। तो बाकी की पूजा क्या है भाई? सच में क्वेश्चन तो बनता है भाई, तो बाकी की पूजा क्या है? तो बाकी की पूजा को बोलते हैं कर्म कांड। अब कर्म कांड अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म का आदमी है तो वो कर्म कांड करेगा, मंदिर में जाएगा, लोटा लेगा, भगवान के नाम पे 4-5 मंत्र मंत्र बड़बड़ाएगा और मन को बहलाएगा और कुछ चढ़ावा चढ़ाएगा तो और मन बहल जाता है कि भाई हाँ मैंने पैसे दान कर दिए, अरे भाई मैं आदमी, मैं बहुत बड़ा अहंकार का तोप, मैंने चढ़ावा चढ़ा दिया। कितना? 10 रुपए, कितना 100 रुपए, कितना 1 लाख, कितना 1 करोड़, कितना 5 करोड़, अरे भैया चढ़ावा चढ़ा दिया। और ये तो हो गए मंदिर वालों की कहानी। अब मस्जिद वाले क्या करते हैं? झाड़ू पोछा लगाते हैं, झाड़ू पोछा, वो झाड़ू से लोगों को झाड़ते हैं। अब उसके बाद अलग अलग लोग, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं तो वो लोग दारू से चढ़ावा करते हैं, शैंपेन खोल के चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कर्म कांड। और ये कर्म कांड के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जोड़ दिए जाते हैं। तो इससे क्या है कि माइंड और समझ जाता है, अरे यार ये तो सच की बात है भाई, सच बात है, चढ़ावा चढ़ाने से ये होता है, चढ़ावा चढ़ाने से वो होता है। इट इज ऑल अबाउट द कर्म कांड। अब मैंने कर्म कांड की तो बात कर दी, लेकिन अब ये श्लोक कहने वाले कौन है? इस श्लोक को कहने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। अब ये महर्षि है, महर्षि, महर्षि का मतलब क्या है? ऋषियों में ऋषि, महर्षि। तो महर्षि ने अगर कुछ कह दिया तो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जो अपने को बहुत बड़े ज्ञानी, अपने को ज्ञानी पेलते हैं कि मैं ज्ञानी
आदमी हूं, मैं ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हूं, उनकी बातों को तेरी मां कहा करना। तो उनकी बात सलाखों पे, बाकी की सारी बातें जूती पे, जब मेरे जूते के ऊपर। एंड नाउ तो ये था, ये है ऑल अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, प्लस एक सत्यार्थ प्रकाश का एक श्लोक, मानो वधि पीतरम मोत मातरम आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिण मिच्छते के बारे में थोड़ा सा एक व्याख्या टाइप में। ओके, नाउ थैंक यू योद्धाओं, बाय बाय। थैंक यू योद्धाओं, बाय 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 एंड बाय बाय।